लेट्स टू हैव स्टडी अबाउट मैथमेटिक्स यानी गणित। और गणित में एक लेसन है घातांक और करणी, मैथमेटिक्स। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे इज विश्व योग दिवस और 2021 में ये विश्व का 7वां योग दिवस के रूप में पूरा दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। और डियर, आप इस समय अपने YouTube चैनल RK एजुकेशन पर यदि आप पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। और यदि आप रेगुलर इस चैनल के से जुड़े हुए हैं तो इग्नोर करें इस स्टेटमेंट को। और डियर, गणित में एक लेसन की शुरुआत करेंगे हम। हालांकि इसके रूल के सारे कॉन्सेप्ट मैंने किए, अब बहुत सारे विशेष क्वेश्चंस हम लोग आज करेंगे। इस लेसन का पार्ट नंबर 2 आपको आज पढ़ने को मिलेगा। पार्ट नंबर 2, पार्ट 2 का लें। और लेसन है सर्ड एंड इंडिसेस, सर्ड्स एंड इंडिसेस। और यार इसको हिंदी में कहते हैं घातांक और करणी। घातांक और करणी एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट पर बात हुई हमारी आपसे कि ऐसे लिखा हुआ है, करणी है और इसके अंदर यदि आप 5 लगा दिया तो यह घात हो जाएगा, करणी अब घात। तो यही है घातांक और करणी। इसका जो बेसिक रूल है वह पिछले क्लास में आपने देखा, पार्ट नंबर 1 में। अब आपको सारे क्वेश्चंस इसके करने हैं और हम लोग उस क्वेश्चन को करेंगे जो क्वेश्चन आज के डेट में एग्जामिनेशंस में पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर। तो डियर, चले उन क्वेश्चनों को हम बनाते हैं और एकदम आसान सी भाषा में लेसन यहां डाल लेते हैं। सर्ड्स एंड इंडिसेस। यानी घातांक और करणी। घातांक और करणी। देखें, एक क्वेश्चन आपको हम लोग लेते हैं डियर। इस प्रकार का क्वेश्चन है, सपोज दिया है डियर, एक क्वेश्चन है बड़े बॉक्स के अंदर 3 के पावर m स्क्वायर और फिर है बीच में डिवीजन यानी भागे और फिर 3 के पावर m है और ब्रैकेट बंद है पावर 2। और इस पूरे के पावर 1/m है, बराबर लिखा हुआ है 81। तो आपको निकालना है तो
फाइंड द वैल्यू ऑफ यम, यानी आपको यम का मान देना है। अब डियर आप कैसे मान देंगे यम का? इट्स वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू। एकदम आसानी से आप लगाएंगे, एक एक चीज को समझेंगे। देखिए यहाँ पर डियर यम स्क्वायर है, 3 के पावर यम स्क्वायर और 3 के पावर यम और ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर पावर 2 लिखा हुआ है। तो दोनों में देखिए कितना डिफरेंसेस है, ये सिचुएशन और ये सिचुएशन में बहुत अंतर है डियर, आप देखते जाइए। चलिए पहली बात इसी को आप हल कर लें, तो आप यही करेंगे, 3 के पावर कुछ मत करिए यम स्क्वायर, आप आगे इसका पावर का आपस में गुणा कर देंगे तो 3 के पावर हो जाएगा 2m, कांस्टेंट क्वांटिटी आगे लिखते हैं, और उसका पावर है 1/m बराबर 81। ध्यान दीजिएगा डियर, एकदम आराम से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पर भाग होता है तो घात जो है घट जाता है, सिंपल घात घट जाता है, तो आपका हो जाएगा 3 के पावर यम स्क्वायर माइनस 2m। इधर 81 को 3 के पावर 4 लिख देंगे, 3 का 4 बार यानी 3 का 4 टाइम्स आप गुणा करेंगे तो 3 3 के 9 3 27 दिया 81, 81 हो जाएगा। एक वो नियम बताएं, वो नियम क्या है डियर? यदि आधार समान है आप बीच में इक्वल है तो एक्सपोनेंट यानी घात बराबर हो जाते हैं। सिंपल, आगे बढ़ लें, अब देखते जाइएगा डियर, आप घात बराबर करने जा रहे हैं। अब आपका है एक बात और यहाँ पर छूट रहा है डियर, पावर आपका 1/2 है और 1/m है, तो इसका पावर का पावर है तो अंदर का हल किए हैं, और जो 1/m है तो इसके बटे आपका m हो जाएगा, 1/m का मतलब बटे m। एक छोटा सा और काम कर लीजिएगा, चलिए इसका घात ही पहले बराबर कर लीजिए, और बराबर करने के साथ ही ऊपर m कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर यम स्क्वायर होने के नाते वो यम बच गया, और माइनस यहाँ पर 2 बच जाएगा, और नीचे आपका यम, नीचे यम है, ऊपर आपने यम कॉमन ले लिया, और उधर आपका इस 3 का घात 4 है, और इस यम से यम को आपने कैंसिल कर दिया। अब यम माइनस 2 बराबर 4 है, तो 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो यम का मान हो जाएगा डियर सिंपल, यम इज इक्वल टू 4 + 2, यानी आफ्टर दैट यू कैन राइट आपका 6 इज योर आंसर। बेहद आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है डियर, और आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन को, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा डियर। अब आइए कुछ विशेष क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं, जो इस बार बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया था। रेलवे के बहुत सारे एग्जाम चल रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे। आप देखिएगा ध्यान से, आप एकदम सटीक क्वेश्चन आप लगाएंगे। कुछ पुस्तक आपका RS अग्रवाल में भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन उससे भी थोड़ा अलग हट के हम क्वेश्चन को लेके चलते हैं। आइए देखिए डियर, आपका इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे लगाएंगे। चलिए आइए पहले एक क्वेश्चन और ले लिया जाए इसको। ये दिया है डियर 3 के पावर an+4 है और माइनस ये आपका 6 × 3 के पावर n+1 है और बटे है 3 के पावर an+2। अब बोल रहा है कि इसको आप हल करके बता दें कि इसका मान क्या होगा।
बेहद आसान तरीके से इसको करेंगे आप। समझ में आए आपको अवश्य। एगो काम करिए, 3 के पावर n प्लस 4 है, थोड़ा अलग से स्पष्टीकरण आप देख लें। यहाँ पर स्पेस है, अगर 3 के पावर n प्लस 4 है तो इसको आप लिख सकते हैं 3 के पावर n गुणे 3 के पावर 4। आपका वही नियम है कि जब आधार समान है और गुणा है तो घात यानी एक्सपोनेंट जुड़ जाता है, उसी पर हम कर लेंगे। अगर cos सपोज करिए माइनस होता तो हम यही करते 3 के पावर n गुणे 3 के पावर माइनस 4। ओके डियर, अब आइए ये काम आपका हम यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। हालांकि ऊपर आपका सिर्फ 2 स्टेप, कितना स्टेप है? सिर्फ 2 स्टेप है। एगो स्टेप ए है, दूसरा ए नहीं कि 6 गुणे लिखा है तो 2 स्टेप, नो, यह तो 1 हो जाएगा और एक ए हो जाएगा। अब ऊपर इसको हल करते हैं 3 के पावर n गुणे 3 के पावर 4 माइनस ये आपका 6 गुणे, या 6 को अगर आपकी मर्जी करे तो कर सकते हैं, लेकिन चलें रेड कर ही लें, 3 को भी कुछ कर लें, यानी 2 गुणे 3 लिखें और गुणे आपका 3 के पावर n गुणे 3 के पावर 1 और नीचे है 3 के पावर n गुणे 3 के पावर 2। एगो काम करेंगे आप, 3 के पावर n तो दोनों जगह से कॉमन मिलेगा, और इसके अलावा 3 एगो यहाँ 2 ठे है, यहाँ 4 ठे है, तो कम से कम 3 के पावर 2 आप कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ बचेगा सिर्फ, कॉमन का मतलब होता है भाग देना, इससे भाग देंगे तो केवल 3 के पावर 2 बचेगा माइनस डियर 3 दोनों निकल गया, n निकल गया, सिर्फ यहाँ बचेगा 2 और नीचे है आपका 3 के पावर n गुणे 3 के पावर 2। इससे a कटेगा, इससे a कटेगा। अब बचा क्या? 3 के पावर 2 माइनस 1, तो 3 का 2 बार गुणा, 3 त्रिके 9 माइनस 2, यानी 9 माइनस 2 आप हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 7, यानी 7 क्या हो जाएगा? आंसर डियर। कोई कंफ्यूजन हो आप जब डियर अवश्य बताएं। अगर किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो तो डियर आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आगे बढ़ते हैं डियर हम लोग। अब डियर आगे का क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा स्पेस और बना लेते हैं। देखिए एक कॉन्सेप्ट डियर इस तरह का क्वेश्चन होता है, कैसे लगाएंगे आप? एक क्वेश्चन है तो बहुत आसान, करड़ी के अंदर है, ये आपका 8 लिखा हुआ है प्लस और 2 करड़ी में 15, 2 करड़ी में 15 पूछ रहा है डियर, इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा डियर? अब बताइए इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे आप? स्क्वायर रूट इसका मतलब वो करड़ी बाहर लगी, उसका मतलब क्या है? आपको इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना है। एगो बात सुनेंगे आप, अगर आपसे या करके कह दे, सिर्फ यही लिख दे 8 प्लस ये 2 करड़ी में 15, आप कह दे कि का वर्गमूल ज्ञात करें, वर्गमूल ज्ञात करें, तो ये भी बात आपका वही मानी जाती है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यही बात ये भी है। अगर यह क्वेश्चन में ऐसे ही कर दें, ये भी उतना ही करना है। अब यहाँ देख रहे होंगे खाली ये वो अंदर 15 वाला करड़ी है, तो डियर बाहर करड़ी नहीं लगाया तो यहाँ लिखा है ना वर्गमूल ज्ञात करें,
तो बात वही हुई। यहाँ पर अगर लिखा नहीं है, ऐसे ही लगाकर क्वेश्चन मार्क करके आपको ऑप्शन दे दे, तुरंत लगाइएगा कॉन्सेप्ट इसको कि अंदर आपका इसको पूर्ण वर्ग के रूप में तोड़ना है। यानी पूर्ण वर्ग मतलब a प्लस बी के होल वर्ग के रूप में। जब इसके आगे 2 से गुणा हो तो समझ जाइए 2ab है। अब यहाँ पर एक बात हम आपसे करेंगे, ये 8 को और ये 15 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है जिसका योगफल यहाँ पर 8 हो जाए और जिस उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा करने पर आपका 15 हो जाए। तो कॉमन सी बात है, 8 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है जिनका गुणनफल आपका 8 हो जाए और योगफल 8 हो जाए और गुणनफल आपका 15 हो जाए। तोड़िए, 5 तिहाई 15 और 5 3 8, 5 तिहाई 15, 5 3 8। तोड़िए आपका, उसको एक काम करेंगे आप, एक बहुत आसान तरीके से ये दो संख्याओं में 2 पार्टों में आपने पार्टिसिपेट कर दिया। 2 पार्ट में यदि आप हमेशा इसी बात को आप ध्यान में रखेंगे और इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये 5 धन 3 चाहते तो आप 3 धन 5 लिखते, लेकिन कोशिश से करिएगा इसमें बड़ी संख्या को आगे रखिएगा, छोटी संख्या को पीछे। अलग बात है, आवश्यकता पड़ेगा तो इसके दोनों उत्तर हो सकते हैं, एक कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 अगर है तो ये भी सही है, या कड़ी में 3 धन कड़ी में 5 अगर है तो ये भी सही। दोनों पार्ट आपका करेक्ट आंसर है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना डियर। आप देखिएगा, एक वो काम किया जाए डियर, चलें ए रूट में आप जाएंगे और 8 को आप देखिए। अब हम करेंगे क्या, 8 को जब 5 और 3 में तोड़े हैं तो यहाँ पर कड़ी में 5 लिख करके इसका वर्ग कर दें, और 3 को आपका प्लस कड़ी में 3 लिख करके इसको वर्ग कर दें। कड़ी में 5 का वर्ग और प्लस कड़ी में 3 का वर्ग कर दिया। दोनों का जब वर्ग करेंगे तो दोनों की कड़ी हट जाएगी, तो 5 धन 3 आपका वही हमारा 8 है, और प्लस आपका 2, इसको 2 भाग में करिएगा, कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 3। तो ये आपका एक फार्मूले का पैटर्न बन गया, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab फाइनल हो गया। तो ये है क्या स्वरूप इसका डियर, ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो इसको लिख सकते हैं a के रूप में कड़ी में 5 है और b के रूप में कड़ी में 3। इसका होल वर्ग कर देंगे, होल वर्ग करेंगे डियर तो वर्ग हटाएंगे तो बाहर वाली कड़ी भी हट जाएगी, और आफ्टर दैट आपका वर्ग भी हट गया, बाहर की कड़ी भी हट गई, तो आपका बचेगा कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। या इसको आगे पीछे अल्टरनेटली आप अगर चेंज भी करेगा तो इसके मान पर कोई परिवर्तन या प्रभाव आने की कोई संभावना नहीं है डियर। तो उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा डियर आपका। अब ऐसे से क्वेश्चन अभी हम लेंगे अब आगे, आप उसको देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। प्लीज लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन डियर। अगर एक क्वेश्चन हम लेते हैं सर्ड के अंदर दिया हुआ है 9 प्लस नहीं माइनस 2√18 और आपको बोल रहा है डियर फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसकी वैल्यू निकालना है। या तो ऐसे पूछे
या पूछ दे सिंपल रूट ना लिख करके अगर लिखता है 9 माइनस 2 रूट 18 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अलग से 9 माइनस 2 रूट 18, तो वही चीज है, या रूट के अंदर डाल करके फिर ये चीज लिख करके इक्वल करके क्वेश्चन मार्क लगा दे तो इसको निकालना है। अब इसको रूट से के अंदर से निकालेंगे कैसे? एक सीधी सी बात मेरी आपसे हुई है कि ये 9 और 18 को ऐसे दो नंबरों में आपको तोड़ना है जिन दोनों नंबरों का सम योगफल सम आपका 9 हो जाए और उन दोनों नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो 18 हो जाए। तो डियर अगर हम इसको 6 प्लस 3 लिख दें कोई दिक्कत नहीं, 9 हो जाएगा। और 18 को आपका 6 इंटू 3 लिख दें तो आपका 6 3 जा 18 आल्सो गुड। और डियर इसको हम सेट करते हैं, फिर आपका देखें रूट के अंदर हम गए और इन दोनों नंबरों को पुनः स्क्वायर में डाल करके अरे रूट के अंदर डाल करके इसका स्क्वायर कर दें। फिर 3 को भी हम यानी 3 को भी रूट 3 करके स्क्वायर कर दें। दोनों की बात वही, रूट 6 का स्क्वायर करेंगे 6 हो जाएगा। रूट का जब भी आप स्क्वायर करते हैं रूट रिप्लेस हो जाता है, हट जाता है। रूट 3 का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 6 3 9 हमारी प्रीवियस वैल्यू मेंटेन है। आगे बढ़ते हैं -2 इंटू रूट 18 को हम लिख सकते हैं ये आपका रूट 6 इंटू रूट आपका 3। अब ऐसे लिखेंगे तो एक ही रूट के अंदर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है। और डियर अब इसको समझें आप, a इसको b, a और b, तो हुआ क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab करेक्ट। क्या हुआ डियर, a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ -2ab के रूप में डियर अलजेब्रा के फार्मूला होगा ना आपका रेडी, a माइनस b का होल स्क्वायर, यू नो वेरी वेल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस होता है 2ab, तो वही माइनस है तो माइनस में आ जाएगा। अगर आपका a प्लस b का होल स्क्वायर कब लेंगे, जब आपका a का वर्ग और प्लस b का वर्ग प्लस 2ab होगा, इस रूप में आप प्लस के रूप में लेंगे। तो इसको डियर आप रूट के अंदर a के रूप में रूट 6 है और b के रूप में रूट 3 है, इस पूरे का होल स्क्वायर होगा। होल स्क्वायर होगा डियर, माइनस वाला है तो माइनस वाला कर लीजिए डियर, धन्यवाद। अब डियर आप इसका वर्ग हटाएंगे तो रूट रिप्लेस हो जाएगा, हट जाएगा। योर आंसर क्या होगा डियर, का रूट 6 माइनस रूट 3, ये आपका आंसर हो जाएगा डियर। आसानी से आप इसको आंसर के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं डियर। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट आप के थ्रू इसको क्वेश्चन को आप नोटिफिकेशन इसका कर सकते हैं। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। आगे है डियर, आप देखिए अलग अलग क्वेश्चंस हैं डियर। आप देखें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, और सिपाही जी क्या है, ठीक है बैठे, चेयर बैठे बैठे बैठे, अरे बैठे डियर। ए 3 प्लस रूट 5। अब डियर यहाँ तो क्वेश्चन बहुत सोचने को आपको काफी सिचुएशन को क्रिटिकल कर दिया डियर। यहाँ तो फैक्टर की कहानी आपकी थोड़ा लड़खड़ा रही है कि 3 को कैसे करेंगे और 5 को कैसे करेंगे। आई विल टेल टू अस डियर, बताऊंगा आपको। हालांकि ये अभी आपका एसएससी या के CHSL एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, आई होप दैट
अब डियर एक काम करते हैं डियर, एक काम करें, ऊपर 2 से गुणा कर दें और नीचे 2 से भाग दे दें। अगर हम एक ऐसी एक्टिविटी को अंजाम देते हैं कि रूट के अंदर गए 3 + √5 और ऊपर भी 2 से गुणा कर दिया और नीचे भी 2 से भाग दे दिया, तो गलत तो नहीं कुछ किया, क्योंकि ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई और नीचे 2 से डिवीजन, तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसको भाई खोल लीजिए, अंदर दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप देखिए नीचे आपका ये रूट में ही रहेगा, ये 2 क्या रहेगा, रूट में ही रहेगा। तो 2 3 जा 6 हो गया, 2 3 जा 6 प्लस आपका ये 2√5 हो जाएगा और नीचे आपका 2 है। अब आप आगे क्या कर सकते हैं जान लें आप डियर, नीचे रूट के अंदर, ठीक है डियर, आपका रूट के अंदर ही रहने दीजिएगा। एक काम करते हैं, ये आपका 3 × 2 लिख सकते हैं। अगर इसको √3 और √5 डियर, 6 + 2√5, ये 2 के रूप में तो बनेगा, लेकिन आप इसका फैक्टर बना लेंगे, 6 5 और 1 बना लेंगे। अब 5 × 1 5 का होगा। देखें डियर, आगे बढ़े और 6 को हम √5 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर कर दें, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा 5 1 6 और डियर प्लस आपका हो जाएगा 2 × √5 × √1। √1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या फर्क है आपका, √1 का मान 1 ही होगा, तो 1 होगा, तो हाँ। और नीचे जो है आप, नीचे क्या है, नीचे डियर आपका 2 है, ठीक, ऊपर हमारा सेट है, वो आप जानते हैं a + b का होल स्क्वायर हो चुका है। अब हम यहां पर लिखें रूट के अंदर √5 + √1 का होल स्क्वायर और नीचे आपका 2। अब आप रूट से बाहर निकालेंगे आप इसको, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा डियर, इसका वर्ग हट जाएगा, इसका वर्ग हट जाएगा डियर, इसका वर्ग हट जाएगा और ये हो जाएगा √5 + √1। √1 को 1 रूट लिखने से कोई फायदा नहीं, अपान आपका √2 है, तो क्यों ना डियर ऐसे लिख दें अलग अलग, √5 अपान 2 और डियर ये आपका प्लस 1 अपान √2, तो ये आपका डियर क्या हो जाएगा आंसर। कोई कंफ्यूजन होगा डियर आप बताइएगा। आगे बढ़ा जाए डियर, एक क्वेश्चन इसको लेते हैं डियर, आप देखें इसको कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अपना ब्रेन थोड़ा यूज करिए आप, क्या आप सोचिए जरा, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। 12 + 6√3 और कह रहा है डियर फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यानी इसको हिंदी में लिख देते हैं, का वर्गमूल ज्ञात करें, वर्गमूल ज्ञात करें। सीबीएसई बोर्ड वाले जान लें, यही चीज लिखेगा और कहेगा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। आप क्या करेंगे डियर, ये तो कहानी इसकी 2 की तरह नहीं दिख रही, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाएंगे ना, कैसे लगाएंगे देखिए एकदम डियर, आपका गणित बहुत मजा आता है, मजा वाली विषय है, आनंद वाली विषय है डियर। लोग कहते हैं गणित में
गणित जब नहीं आती तभी इंसान बोर होता है, अदरवाइज गणित इतनी शानदार विषय होती है। देखें कितना मजेदार है। देखिए आपका ये 12 प्लस 6 को हम तोड़ेंगे 2 गुणे 3, 2 इंटू 3 करेंगे और 2 इंटू 3 करके, और ये √3 पहले से है। अब एक वो काम करें, अगर इस बाहर जो √3 है इसको अगर हम अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसका अंदर 2 बार गुणा होता है, 2 बार होता है। एक वो बात समझ रहे इधर साइड में, जैसे 2√2 है तो ये नंबर अगर रूट के अंदर डालेंगे तो रूट के पावर के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि रूट यहाँ पर रूट का पावर क्या है, 2 है, लिखा रहे न लिखा रहे तब भी रूट का पावर आप 2 ही मानेंगे। ये नंबर जब अंदर जाएगा तो 2 बार गुणा होगा, 2 गुणे 2, 1 पहले से है तो आपका √8 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 3√3 है, 2 को आप रहने दीजिएगा बाहर, इस 3 को अंदर ट्रांसफर करेंगे, रूट का पावर क्या है, 2, पावर जब 2 है तो 3 का अंदर 2 बार गुणा होगा, 1 3 तो पहले से है, तो आपका हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। एक वो 3 तो पहले से है, इसको अंदर डालने के नाते 2 वो और हो गया। अब डियर तो ये आपका अंदर जब जाएगा इस रूप में तो आपका हो जाएगा क्या, रूट आपका 27। आप एकदम कलम मत चलाइए, कोई आवश्यकता ही नहीं, आप लोग एकदम आराम से पहले मैथ के क्वेश्चन को देखें, एकदम आराम से आप लगा लेंगे, बाद में स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको नोट कर लीजिएगा। अब डियर ये यहाँ पर 2 और इसको अंदर लेके गए हैं तो अंदर हो गया 27। अब यहाँ देखिए कौन सा ऐसा 2 संख्या होगी जिसको जोड़ने पर आपका 12 हो जाए और उनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो 27 हो जाए। तो एक 9 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा। 9 प्लस 3 आपका 12 और 9 3 जा 27। तो डियर कितना आसान है, ये देखिए आप। अब डियर वर्गमूल निकालना है ना, एक काम कर ले जरा, जब वह शब्द हटा रहे हैं इस बेचारे को ये वाला टोपी लगा दिया, टोपी डियर। और डियर आगे बढ़ते हैं, इसको अब आपका रूट के अंदर 12 को आपका √9। अब एक बात बताइए, √9 का वर्ग लिखें, चाहे √9 के स्थान पर 3 का स्क्वायर लिखें, बात वही। तो डियर एक काम करें, इसको ये आपका 3 का स्क्वायर लिख देते हैं, आप प्लस, देखिए 9 है वैसे, आप प्लस 3 आपका और लिखना है 3, तो उसको √3 लिख करके वर्ग करना पड़ेगा, 3 करके नहीं। अब दोनों को जोड़ दें, आपका 12 हो जाएगा, आप प्लस ये 2 इंटू, इसको जो है आप या ऐसे तोड़ दिए तो ऐसे भी कर सकते थे, इसको a और इसको b, तभी वही बात होती है कड़ियर। तो आपका ये 3 हो गया और √3 है, वही बात है, क्या जरूरत है उसको अंदर ले जा करके वो बाहर ही रहने देते, आपका कोई दिक्कत नहीं। अब डियर ये क्या हुआ, a है b है 2 आपका ab, तो डियर हो जाएगा a आपका रूट के अंदर a के रूप में 3 है, b के रूप में क्या है, √3 है, और चूंकि प्लस है तो इसका होल वर्ग हो जाएगा, प्लस 2ab है तो प्लस के रूप में लिख करके उसका स्क्वायर कर दीजिए, और इस स्क्वायर से रूट आपका रिप्लेस हो जाएगा। तो डियर आफ्टर दैट यू शुड राइट, आपको आंसर 3 प्लस √3, दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर डियर, बेहद आसान, वेरी इजी टास्क फॉर ऑल ऑफ यू डियर। कितना आसान है डियर, एकदम आसानी से आप हल कर सकते हैं ना डियर। आइए और सवालों को लें, क्वेश्चन को लें। एक क्वेश्चन है डियर, और मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को आप लगा भी लेंगे डियर।
ए दिया है, बोल रहा है डियर क्वेश्चन के रूप में, यदि ए का मान, इफ, यदि मतलब इफ ए की वैल्यू है 7 प्लस 2√12, इसको भी रूट के अंदर लिखा हुआ है, जरा देखिएगा इस क्वेश्चन को। आप b की वैल्यू है, एंड b की वैल्यू है रूट के अंदर 7 माइनस 2√12, और आपसे पूछ रहा है तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका, a का क्यूब प्लस b का क्यूब का मान ज्ञात करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, व्हाट, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। अब डियर कैसे लगाएंगे, फार्मूला आपको पता होगा डियर, डियर कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। पहली बात है फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला तो आई होप दैट सबको पता होगा डियर। आप देखें a का क्यूब प्लस b का क्यूब, आप सभी लोग जानते हैं इसका मान होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस होता है ab। ए फार्मूला a का क्यूब प्लस b का क्यूब। बहुत जगह ये चीज आपका बीच में लिखा होता है, b का स्क्वायर लास्ट में लिखा होता है डियर। अब बेहद आसान तरीके से हम लगा देंगे इसको डियर। आपको आवश्यकता क्या क्या है, a प्लस बी का आवश्यकता है, अलग अलग a और b की वैल्यू। अब मेरे को एक काम करिए, a की वैल्यू तो आप बाई ब्रेन से इसको लगा लीजिए। अब इसको मैं नहीं लगाऊंगा दोबारा। एक 4 प्लस 3, आप 4 3 जा 12, 4 को √4 का स्क्वायर लिखेंगे, √4 का स्क्वायर, तो √4 का स्क्वायर लिखें चाहे 2 का वर्ग लिख दें। रूट का वर्ग लिखेंगे, वर्ग हटाएंगे तो 4 होगा, या 2 का वर्ग लिख दें तब भी वही बात है, यानी 2 प्लस √3 ये वैल्यू है। a का मान है 2 प्लस √3। और डियर वो माइनस लग गया तो यही मान आपका माइनस में हो जाएगा डियर, b की वैल्यू ये आपका 2 माइनस √3 हो जाएगा। एक वो बात बताइए, वो तो समझ रहे होंगे उस कॉन्सेप्ट के आधार पर। अब डियर इन्हीं दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, तो जोड़िएगा जब a प्लस b, तो डियर रूट से रूट आपका कट जाएगा, 2 2 आपका 4 हो जाएगा। और दोनों का आपस में अगर गुणा करिएगा ab का मान निकालने के लिए, a इंटू बी, तो दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी, वो होता है दो संख्याओं के वर्गों के अंतर पर, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू एनी टू नंबर। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग होता है, तो 2 2 जा 4 माइनस √3 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 घटाएंगे तो 1 होगा डियर। ए बी का मान क्या हो गया, a इंटू बी 1 हो जाएगा। आगे को काम और करना है, अब यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी डियर। इसके लिए क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दे, दोनों साइड का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अब प्लस होगा डियर 2ab, अब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा।
ए बी का मान आप ले लेंगे क्या 1, ए बी का मान ऑलरेडी 1 है, यहाँ रख कर 2 एक कम 2 2 1 जा 2 हो जाएगा, उधर ट्रांसफर करेंगे 14, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हो गया 16 माइनस 2 14, काम हो गया फाइनल। अब चले हम लोग आपका इस पर काम कर लें लास्ट, इसका मान आपको निकालना है डियर, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर हो जाएगा a प्लस b, a प्लस b के रूप में क्या आपका 4 है, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, तो इसका मान आप अभी भी निकाले हैं 14, आप 14 में से ये तो एक ब्रैकेट के अंदर है, क्या है ब्रैकेट के अंदर माइनस ए बी का मान 1। एक वो बात जरा देखिए, अगर आप छोटी सी गलती कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने लिख दिया ऐसे ब्रैकेट न बनाए हम और लिख दें 4 इंटू 14 माइनस 1, तो बोर्ड मास रूल को आप एक्टिवेट करेंगे तो कहानी क्या कर देंगे, 14 चौको 56 माइनस 1 आपका 55 दे देंगे आंसर। जब क्लियर ब्रैकेट कर देंगे तो यू शुड रिक्वायर्ड फर्स्टली टू डू आपका बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग बी से ब्रैकेट। बोर्ड मास रूल क्या आपको क्या कहता है डियर, ये बोर्ड मास रूल देखते चले, इसका भी आपका दर्शन कर लें हम लोग, बड़ा दिन हो गया, थोड़ी सी बात करेंगे मात्र 10 सेकेंड। बी से होता है डियर ब्रैकेट, यानी फर्स्टली वी शुड आपका पीरियोडिक फॉर ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले बार ब्रैकेट बार, फिर स्मॉल, फिर मिडिल, एट लास्ट आपका बिग ब्रैकेट डियर। ओ मीन्स होता ऑफ, ऑफ ओ एफ ऑफ, हिंदी में कॉपी के रहता है, गूढ़े में चेंज होता है, और उसके बाद डिवीजन, और आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब जो एक्टिविटी यहाँ दो ही एक्टिविटी है, दो संक्रिया है, एक मल्टीप्लाई का है एक माइनस का है, लेकिन माइनस इसके अलावा एक ब्रैकेट भी है, तो पहले ब्रैकेट हल कर लीजिए, तो 40 माइनस 1 30, अब क्या है आंसर आपके पास, अब डियर मल्टीप्लाई करें 52 इज योर आंसर। आई होप दैट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब ये सब चीजें डियर आप लोग एकदम एक नजर खाली देखेंगे ना, ये सब सवाल खाली आप 1 सेकंड खाली देखेंगे और आप पकड़ कर लिख देंगे, उसका आंसर ही बनेगा, कभी कर सिलेक्ट कर देंगे, अब उसको लगाना नहीं पड़ता डियर। एक बार बस ऐसा 2 नंबर चूज करें जिनका सम 7, उन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई आपका 12 हो जाए। अगर यहाँ पर काश √6 लिख देता तब भी सही है, तब यहाँ पर 6 + 1 करते, इसको √6 इंटू √1, √1 का मतलब आपका वो भी तो 1 ही होगा, √1 का 1 ही होगा, रूट के अंदर आपका 1 करे हैं तो आपका 1 ही होगा डियर। आगे बढ़ रहे हम लोग, आपका आगे बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है और वी वांट टू सॉल्व इट, जरा देखें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, कैसे लगेगा, और उम्मीद करता हूं बहुत आपका ब्रेन अच्छा यूज होगा। ऐसे ही क्वेश्चन हर कंडीशन में आजकल आ रहे हैं। तेजी से हम लोग कवर करेंगे, थोड़ा फास्ट स्पीड से चलेंगे तो इस महीने बहुत ज्यादा लेसन्स हम लोग कर ले जाएंगे, तमाम एग्जाम आने वाले हैं, हम भी स्पीड अच्छी लेके चलेंगे, 1 महीने में बहुत ज्यादा लेसन्स कर देंगे आपका। देखें एक क्वेश्चन है, मुझे लगता है क्वेश्चन आपको थोड़ा कोशिश करेगा आपके ब्रेन को अच्छा आपका घुमाने का। ये लिख रहा है डियर, यदि x बराबर लिखा है 3 + 2√2, ये लिखा है, और डियर x का मान ये दिया है 3 + √2√2, तो आपका देन फाइंड द वैल्यू, आपको मान निकालना है √x -1/√x, इसका मान आपको ज्ञात करना है, ये आपका है डियर। देन फाइंड द वैल्यू। अब है ना काम डियर,
क्या करेंगे इसको, एगो काम किया जाए डियर। काम क्या किया जाए, कुछ करना ही पड़ेगा। x का मान ऐसे और है हालांकि कुछ नहीं, 1 सेकेंड का है सवाल डियर। अगर मान लीजिए इसको रूट के अंदर डाल दिया आपने, इसको भी आप डाल दीजिए और देखिए अब इसके बाद हम कलम नहीं चलाएंगे। समझिए 3 को आप √2 का वर्ग आप प्लस √1 का वर्ग लिख सकते हैं, तो दोनों का रूट हटेगा, 2 प्लस 1 आपका 3 हो जाएगा। और 2 इंटू √2 इंटू √1 का गुणा करने से क्या फायदा, वही होगा। कहानी इसकी क्लियर है, आंख मूंद करके हम बाहर करते हैं इसको। √2 प्लस √1 क्या लिखें, 1 लिख दें, हो गया काम आपका फाइनल। एगो बात और है, वो बट्टे वाला है, तो बट्टे वाला है तो कोई घबराने की बात नहीं। अब 1 बट्टे अगर √x लिखना है तो √x का मान अभी अभी हम लोग निकाल के रेडी किए, लिख दिया जाए। एकदम आप एकदम समझने की कोशिश करिएगा 100%। इसका एक काम किया जाए, रैशनलाइजेशन कर लिया जाए डिनोमिनेटर का, यानी डियर हर का परमेयीकरण, यानी डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन डियर। तो क्या करेंगे, ए प्लस है तो ऊपर नीचे √2 माइनस 1 और √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें, हो गया काम। अब डियर क्या होगा, व्हाट हैपन, कहानी नीचे खत्म। नीचे कहानी कैसे खत्म, a प्लस बी और a माइनस बी, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, √2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो √2 का वर्ग रूट हट जाएगा 2, 1 का वर्ग 1 घटा देंगे 2 से, नीचे 1 और नीचे 1 है यानी 1 से भाग दे रहे हैं, तो 1 से भाग दें या गुणा करें, उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं, नीचे कहानी खत्म। और ऊपर क्या मिला डियर, व्हाट हैपन, सिर्फ मिला √2 माइनस 1, ये है आपका किसका मान डियर, यहाँ पर लिख देते हैं 1 बटे √x, इसकी वैल्यू हमें आपका a मिली। अब क्या है, कुछ है ही नहीं सवाल का, 1 सेकंड भी ज्यादा मुझे लग रहा है। अब देन तब इसका मान निकालना है, √x का मान आप अभी अभी हल किए यहाँ पर, ये आपका √2 प्लस 1 ए √x है, माइनस आपका 1 अपान √x, इसकी वैल्यू आपका √2 माइनस 1। अब ऐसे लिख देंगे तो गलत होगा ही, अब इसको तुरंत आपका ब्रैकेट में कैप्चर कर लें। अब जब आप ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो डियर व्हाट हैपन, √2 प्लस 1 माइनस √2 आई प्लस आपका 1 हो जाएगा, और इससे आपका ये कैंसिल, 1 और 1 ये ऐड कर देंगे, तो आफ्टर दैट यू शुड राइट आपका 2 इज योर आंसर। आई होप दैट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। डियर वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।